जब महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था एवं प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक बहाली में 50% आरक्षण का अधिकार। बिहार सरकार के द्वारा 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है, इसके कारण मैं पंचायत समिति सदस्य बनी हूँ। बचपन का सपना मेरा साकार हुआ है एक सरपंच के रूप में। इसके अगले ही वर्ष 2007 में शहरी स्थानीय निकाय में भी मिला 50% आरक्षण का अधिकार। साथ ही वर्ष 2007 में बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की। 2007 से साइकिल योजना की शुरुआत हम लोगों ने करा दिया, तो कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां हाई स्कूल तक भी पहुंचने लगी। अब तक कुल 174 करोड़ 36 लाख की राशि प्रदान की गई है, जिससे 8,71,000 बालिकाएं लाभान्वित हुई। अब बालिकाएं साइकिल से विद्यालय तक का सफर आसानी से तय करती हैं। सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन के लिए कई सारे कदम उठाए गए, जैसे कि पोशाक योजना, साइकिल योजना। Not only that, we have better infrastructure at school, which includes world-class ICT labs, science labs and libraries, जिसके कारण बालिकाओं के नामांकन में भी खूब बढ़ोतरी हुई है। इससे महिलाओं की साक्षरता दर में 30% की वृद्धि हुई है। बिहार सरकार की 35% महिला आरक्षण नीति के तहत मुझे जॉब मिली और आज मैं एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बिहार में पोस्टेड हूँ। इसके लिए मैं बिहार सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ। बिहार की महिलाओं की उन्नति आज एक ऊंचे मुकाम पर है और ये सब मुमकिन हो पाया है बिहार सरकार के लगातार प्रयास से। महिलाओं के प्रति बिहार सरकार की संवेदनशीलता और महिलाओं के उत्थान हेतु बनाई गई नीतियों के कारण बिहार सरकार समझती है अपनी बेटियों की अहमियत, राज्य की महिलाओं का अधिकार। तभी तो सदियों से चली आ रही बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को और सख्त कानूनों का प्रावधान कर जड़ से ही खत्म किया। जिनका भी चाहे कोई मित्र कितना भी करीब क्यों न हो, अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। लड़की की उम्र जब तक 18 साल न हो और लड़के की उम्र 21 साल न हो तब तक शादी नहीं होना चाहिए। न कॉलेज। अब दहेज के लिए बचाए जाने वाला पैसा बेटियों की शिक्षा में निवेश होता है और बाल विवाह से बचाई गई उम्र उनके भविष्य के निर्माण में। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की महिला आज प्रगति की दिशा में तेजी से अग्रसर है। सरकार के सतत प्रयासों ने राज्य की महिलाओं को नई पहचान और सम्मान दिलाया है। चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस हो या उद्यमशीलता, बिहार की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। बिहार के सभी जिलों में जहां मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना बिहार की बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करती है, पोशाक योजना के तहत सरकार हमें साक्षरता देती है, इसी कारण हम विद्यालय स्कूल ड्रेस में जा पाते हैं। वही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य से संबंधित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए राशि भी उपलब्ध कराती है। खेलकूद के समुचित व्यवस्था के साथ किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन भी दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 30,000 छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रूपए की सहायता राशि मिली है, जिसके कारण मैं उच्च शिक्षा की पढ़ाई आसानी से कर पाऊंगी। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करती हूँ। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी पंचायतों में 10+2 विद्यालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25,000 रूपए तथा स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 50,000 रूपए की राशि दी जा रही है। इन दो योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से अब तक क्रमशः 21,37,712 तथा 3,20,500 छात्राओं को लाभ दिया जा चुका है। साथ ही बिहार राज्य में छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल संस्थानों में 33% सीट आरक्षित है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है, जिसे छात्र अपने आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके अतिरिक्त महिला शिक्षिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूटी प्रशिक्षण सहित अनेक योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया गया है। बिहार सरकार बालिकाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है। उसमें से एक KYT प्रोग्राम है। जिस KYT प्रोग्राम के तहत सॉफ्ट स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स सीखा है। पहले मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता था, अब मैं एक अच्छी ऑपरेटर बन गई।